जी दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ आपका स्वागत करता हूं वाईफाई कुछ गुरुकुल के अपने इस यूट्यूब चैनल पे। इस अंक में हम लोग टेस्ट 7 का अध्ययन करेंगे जो मैथ और रीजनिंग सीरीज से संबंधित है और ये सारे प्लेलिस्ट में एक प्लस टेस्ट सीरीज करके दिया हुआ है। अगर आप चैनल पे नए हैं सबसे पहले आप उसे कवर कर लीजिए और ऐसे नहीं, और साथ साथ में यहाँ पे देखिएगा वीडियो के नीचे में लिखा हुआ है मोड। जैसे मोड पे आप क्लिक करिएगा ना तो आपका वहाँ पे फॉर पीडीएफ लिखा रहेगा। फॉर पीडीएफ पे लिंक दिया हुआ, इस लिंक पे से क्लिक करिएगा तो आप वहाँ से जो है ना वह आपके लिए लिंक ओपन हो जाएगा, मतलब टेलीग्राम चैनल पे चले जाएगा। वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे इसके पीडीएफ उपलब्ध है। आप पीडीएफ से पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ से उसका पूरा अभ्यास कर लीजिए। तो इस प्रकार से ये सारे प्रश्न जो है आपके मन मस्तिष्क में हो जाएंगे और जितने भी सारे एग्जाम है ना, चाहे हाल फिलहाल में टेट का एग्जाम हो या सी टेट का एग्जाम, एस टेट का या बी एस टेट जो एग्जाम होने वाला है, आप परेशान मत होइए, घबराइए मत। जब फॉर्म भराया गया है तो एग्जाम निश्चित रूप से कराया जाएगा। हाँ, अगर लेट हो रहा है तो ये आपके लिए एक अच्छा अवसर है कि आपको समय मिल जाए, लगातार मिल रहा है। और साथ साथ में बीपीएससी टीआर 3-4 के लिए जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा और साथ में बीएसएससी 10+2 का जो हाल फिलहाल में एग्जाम होने वाला है, साथ में सचिवालय की जो नई वैकेंसी आने वाली है और दरोगा जो मेंस का भी चल रहा है और साथ साथ में नई भर्ती आने वाली है और साथ साथ में रेलवे का जो भी देख रहे हैं, तो इन सबों के लिए काफ़ी ज़्यादा ये हेल्पफुल होगा। इसलिए लगातार आप अभ्यास करिए और अभ्यास करके अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। देखिए, मैथ और रीजनिंग से डरने से और घबराने से नहीं होता, यही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके मेरिट को डिसाइड करता है। इसलिए आप लगातार अभ्यास करके इसको अपना बना सकते हैं। इसलिए लगातार अभ्यास करिए और अभ्यास करने के बाद और अभ्यास और निरंतर अभ्यास ही आपको सफलता दिला सकते हैं। चलिए अब अध्ययन करते हैं। यहाँ पे जैसे दिया है ना, जैसे है ये है सीरीज का संबंधित है। यहाँ देखते हैं आर के बाद क्या होता है एस, एस के बाद क्या होता है टी के बाद क्या होना चाहिए यू होना चाहिए, तो यू लिख दिए। अब देखते हैं यू सब में है तो आगे स्टेप देते हैं। देखें पी के बाद क्या है क्यू के बाद क्या है आर है, आर के बाद क्या होना चाहिए एस होना चाहिए, एस देंगे, एस के बाद टी, सही संतुष्ट कर रहे हैं। उसके बाद देखिए एल से पहले क्या 1 - y, के से 1 - y, जे से 1 - y आई, तो यूएसआई किस में है यूएसआईडी में। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 49 विद्यार्थियों की कक्षा में एक्स का रैंक 18वां है, अंत से उसकी रैंक देखें टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट -1 या शुरू से प्लस अंतिम से -1 है। टोटल कितना है 49 है, लेफ्ट कितना है 18 है, प्लस राइट -1 है। इधर -1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 50 में 18 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा इसका उत्तर 32 हो जाएगा। अगला देखते हैं संख्या इतना कितने, देखिए संख्या जो दिया है पहले लिख लीजिए, 7 है, 3 है, उसके बाद 4 है, 6 है, 2 है, 8 है, 5 है। अपना स्थान बदल लेंगे यदि उसका आरोही क्रम में लिखा जाए। अब आरोही क्रम क्या होता है, जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, तो सीढ़ी पे चढ़ते हैं तो जो सीढ़ी पर चढ़ना ही होता है आरोही क्रम। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे जो छोटा पैडल उस पर स्टेप रखते हैं, उसके बाद फिर धीरे 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 बढ़ते हुए आखिर में हम मंजिल तक पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये आरोही क्रम हुआ। तो इसमें देखिए यहाँ बोल रहा है कि आरोही क्रम सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे। छोटा क्या है इसमें 2 है, 2 के बाद क्या है 3 है, 3 के बाद क्या है 4, 4 के बाद क्या है 5 है, के बाद 6 के बाद 7 है, फिर 8 है। इसमें देखिए 2 के अपोजिट में क्या है 2, तो ये स्थान बदल गया ना। तो कौन सा स्थान नहीं बदला, 3 और 4 का स्थान नहीं बदला। एवं प्रकार से 2 नंबर ऐसा है 3 और 4 जिसका स्थान अपने जगह पे सेम रहा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। यदि प्रेस्क्राइब शब्द पर आधारित कौन शब्द सुमेलित नहीं है, अगर जहां भी नहीं आ जाए तो इस प्रकार के शब्द को देखते ही आप अलर्ट हो जाइए, क्योंकि यह प्रश्न जानते हुए भी गलती होने की इस पर संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इसलिए आप मिलाइए कौन सा, पी है तो हाँ पी है, कट करते चलिए, आर है तो इसमें आर है, कट करते चलिए, ई है तो ई है, कट करते, फिर एस है, एस है, फिर दोबारा क्या एस है, दोबारा एस उसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। एक मानक घन में दिखते हुए फलकों पर 1 और 3 लिखा है, विपरीत फलकों पर कौन सा अंक होता है। देखिए मानक घन या पासा एक ही होता है। मानक घन पासा जो होता है ना, उसका दोनों जो विपरीत फलक होता है उसको जोड़िएगा तो 7 आता है। जैसे आप लोग लूडो खेलते होंगे, लूडो में जैसे मान लीजिए 2 है, 2 के अपोजिट अंक कौन सा रहता है 5, इसी को जोड़ते हैं तो कितना हुआ 7, यही हुआ मानक पासा। जैसे लूडो में 3 का अपोजिट कितना होता है 4, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 7, यही है क्या मानक पासा है, यही क्या हो जाता है मानक पासा है। तो इसमें देखिए 1 है ना, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 का अपोजिट हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपोजिट 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये मानक पासा दोनों को जोड़िए 7 हुआ। अब दोनों का योग पूछ रहा है 6 और 4 कितना होगा 10, यही ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। इसी के साथ साथ में जो है ना अभी लगातार BSSTET करके 100 प्लस टेस्ट 3 चलाया जा रहा है, जिसमें कि बाल विकास और EVS से संबंधित है। भारतवर्ष में जितने एग्जाम हुए ना, उन सारे उनके एग्जामों के प्रश्न पत्रों का वह हल संग्रहपूर्ण व्याख्या के साथ 100% ऑथेंटिक आंसर के साथ दिया गया। आप निश्चित रूप से इसका अध्ययन करिए और ये आपको, चाहे आप आगामी जो सीटेट का एग्जाम देने वाले हैं, अगर जब आप उसको पास करते हैं तभी आपके लिए फिर क्या कहता है कि आपके लिए BPSC में TRE में देने, मतलब परीक्षा में अपियरिंग होने का आपको मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से आप अध्ययन करिए। मैथ रीजनिंग सब में कॉमन सेक्शन ही है, आप अध्ययन करिए और उसको बाल विकास से संबंधित कितना है, लगभग 10 मिनट के आसपास का चलता है। तो 10 मिनट टोके का स्पीड लगा करके आप देख लीजिए, आपका वो कवर हो जाएगा। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुनर्व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी का एक शब्द बनाता है, कौन सा अंग्रेजी का एक शब्द बनाता है। देखिए इस प्रकार के अगर प्रश्न आए या सीरीज के प्रश्न आए तो उसको मैथ के बाद आप बनाइएगा, गोला बना के छोड़ दीजिएगा, पहले देख लीजिए। अगर आपको समझ में आ जाए तो अगर तुरंत में क्लियर हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं क्लियर होता है तो फिर तो इसको सबसे लास्ट में ही बनाइएगा तो ज़्यादा बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पे जो हम देखते हैं ना TCINO टेक्नो जो लिखा है, इसको अगर हम सेट करते हैं TONIC टॉनिक लिखते हैं तो एक ये सार्थक शब्द बन जाता है, ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर होगा। अगला हम देखते हैं। यदि ABCDE इत्यादि 4 3 2 है तो सिक को कैसे लिखा जाता है, इसको पहले लिख लीजिए। जैसे A है, B है, C है, D है, E है, F है, G H I J K L M N O
PQRSTU लास्ट तक लिख सकते हैं, लेकिन इसमें देखते हैं हाईएस्ट अंक एस है तो हम एस तक भी छोड़ देंगे चलेगा। इसमें क्या ए के लिए लिखा है 4 है, फिर है 3 है, फिर है 2 है, फिर देखिए फिर रिपीट किया 4 3 2, इसको यहीं पे इसको डिवाइड कर दीजिए, फिर है 4 3 2 बांट दीजिए, फिर 4 3 2 बांटिए इसको, 4 3 2 बांटिए, 4 3 2 बांटिए, 4 3 2 बांटिए, 4 3 2। अब देखिए एस एस कहाँ पर लिखा है जी, एस लिखा है यहाँ, एस के लिए क्या आया है 4 तो 4 लिख दीजिए। उसके बाद आई कहाँ लिखा है जी, आई के लिए क्या आया है 2 है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद सी कहाँ लिखा है, सी के लिए फिर 2 है तो 2 लिख दीजिए। उसके बाद फिर के कहाँ है, के जो है ना आपके लिए आई जे के लिए कितना है 3 है, 3 लिख दीजिए। अब इनका योग पूछ रहा है ना, इनके मानकों अक्षरों के मानकों का योग पूछ रहा है, तो इसको जोड़िए 6 4 10 2 12 और 4 2 6 2 8 3 11। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, यहाँ देखिए यहाँ 4 7 3 9 8 2 का 14 49 से वही संबंध है जो इसका जो है इससे इसी प्रकार इससे पूछ रहा है। तो आप ऐसा करिए, अगर देखते हैं इस 3 अंक को जोड़ते हैं, 7 4 11 3 कितना होगा 14, फिर इस 3 अंक को यहाँ जोड़ते हैं तो कितना हो गया 8 2 10 10 9 19, यही लिखा है ना 14 19। उसी तरह इधर भी 3 अंक जोड़िए, 7 5 12 1 13 और 6 4 10 9 19 13 19 का है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अगला क्या अनुक्रम 1 है 0 है 1 3 6 7 9 12 में अगला अंक पूछ रहा है कौन सा होगा। यह सीरीज से संबंधित प्रश्न है, एग्जाम में सीरीज के प्रश्न निश्चित रूप से आएंगे, इसलिए आप जो है लगातार अभ्यास करिए। जैसे 1 है 2 अंक के बाद चलिए जैसे देखते हैं, जैसे 0 में 6 जोड़ेंगे तो 6 हो गया ना जी, फिर 2 अंक छोड़िए इसमें 7 9 जोड़िए, फिर 6 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 12 हो गया ना जी, फिर 12 में 6 जोड़ेंगे कितना हो गया 18 हो गया ना जी। तो 6 देख रहे हैं अगला हो रहा है। तो फिर इसी तरह से देखिए यहाँ पे 1 में 2 अंक छोड़िए, 1 में 6 जोड़ेंगे 7 हुआ ना जी, 7 में 6 जोड़ेंगे 13 हुआ ना, 13 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा 19 19। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला सवाल देखते हैं, एक घड़ी में घंटे की सुई शाम 6 बजे उत्तर दिशा, आप देखिए घड़ी बना लीजिए, शाम 6 बजे है ना तो शाम 6 बजाइए, मतलब उसमें उत्तर दिशा दिखाना है। तो हम देखते हैं क्या होता है, ईस्ट होता है, वेस्ट होता है, नॉर्थ होता है, साउथ होता है। 6 मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ में, और उसके बाद ये है ना शाम 6 बजे उत्तर दिशा की, मान लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन ये है, अपोजिट डायरेक्शन ये है, अपोजिट ये है 6 है, 6 के बाद क्लॉक वाइज 9 है, 9 के बाद 12 है, ये 3 है, ऐसे हो गया ना। अब फिर इस तरीके से आप बना लीजिए। तो उसमें रात्रि के समय 9:15 पर सुई की दिशा कौन सी होगी, रात्रि के समय 9:15 बोल रहे हैं, तो 9:15 आप कर लीजिए कौन सा होगा। तो हम जब देखते हैं ना तो 6 है ना जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 9 कहाँ हो जाएगा, 9 यहीं पे हो गया, और 15 मतलब 3 तो यहाँ पे है, तो इधर डायरेक्शन करते हैं। तो आपका यहाँ क्या पूछ रहा है, तो मिनट की सुई, तो ईस्ट इधर क्या हो गया, तो ये क्या कहते हैं, ये है ईस्ट है, वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, तो इधर कौन सा डायरेक्शन होगा, इधर हो गया आपका पश्चिम। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है, डी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, यदि 34 12 से उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार 5 9 से, देखिए 34 को क्या लिखा है 4 या 12 हो गया ना जी, उसी तरह 5 9 9 पे कितना हो गया 45। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसी के साथ जो है ना प्लेलिस्ट में आपका स्पीडी जीके करके जो है उसके पूरे ऑडियो फॉर्मेट में उपलब्ध है। आप निश्चित रूप से कहीं भी ट्रेवल कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो आप निश्चित रूप से उसका अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि उसमें जितने सारे प्रश्न हैं लगभग 1 से 40 पेज विविध लेवल पे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ साथ में 201 से 240 पेज तक का जो है ना उसको कवर किया गया, वो भी जो है जितने सारे आपका कंप्लीट एक जीएस का हो जाता है सेट। आप अगर उसका अध्ययन कर लेते हैं, चाहे आप 2 घंटा 3 घंटा जैसे भी उस समय निकाल कर अध्ययन कर लेते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा, काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा। इसलिए आप लगातार अध्ययन करते रहिए, लगातार प्रयास करते रहिए, अभ्यास करते रहिए, वही आपकी सफलता को निर्धारित करेगी। अब देखिए पिघलना द्रव का जो होता है, द्रव जो होता है ना वह पिघलता है, तो जमता कौन है, तो देखिए पिघलना द्रव का गुण है, जब पिघल जाता है तो उसको द्रव कहते हैं, तो जो जम जाता है तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग ठोस कहते हैं। अगला देखते हैं, यदि 9 और 13 में प्रत्येक में से सबसे छोटी धनात्मक संख्या कौन सी घटाई जानी चाहिए कि उसका तृतीय अनुपात 18 आ जाए। अब चलिए हम लोग मैथ सेक्शन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे 9 18 है ना, तो ये मान लीजिए ए है, ये है बी है, तो यहाँ हम तृतीय अनुपात जब निकालते क्या होता है, ए रेशियो बी, और समानुपाती होता है बी रेशियो सी का। इसको क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी बराबर क्या हो जाएगा, बी बट्टा सी का, ये होगा ना जी। तो कोना कोनी गुना करिए, तो बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, इसलिए तृतीय अनुपाती बोल रहे हैं, तो सी का वैल्यू तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर बटे तृतीय अनुपाती है ना, ए बी सी डी, ये हुआ पहला अनुपाती है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा, सी का वैल्यू है तृतीय अनुपाती है ना। यदि उसका तृतीय अनुपाती क्या दिया है, आपका तृतीय अनुपाती जो है ना 18 दे दिया है, 18 दिया है ना जी, तो यहाँ तृतीय अनुपाती क्या दिया 18 दिया है। और देखिए बी का वैल्यू कितना है 13 में कौन सी संख्या घटाई जाए, मान लीजिए कि 13 में आप एक्स घटा दीजिए, यही बोल रहा है ना, और दोनों में पूछ रहा है कौन सी घंटे, और 9 में भी एक्स घटा दीजिए, यहाँ बी स्क्वायर है, 30 पर स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार से जब आपको इसको सॉल्व करिएगा तो एक्स का वैल्यू आएगा 1 और 3 आएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी इज द राइट आंसर। अगला हम अध्ययन करते हैं, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है और संख्या इतना है। देखिए सूत्र होता है क्या, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। यहाँ पे एक्स एक्स गुना नहीं करिएगा कभी भी, यहाँ 120 है, मतलब दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक 120 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है, और संख्या 3 और 8 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग पूछ रहा है। देखिए इस प्रकार के प्रश्न जो लघुत्तम समापवर्तक होता है ना जी, तो यहाँ लघुत्तम समापवर्तक दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। तो लघुत्तम समापवर्तक कितना दिया है 120 हुआ है ना, तो 120 बराबर कितना होगा 3x गुना 8x, 8 दिया कितना हुआ 24, 24 24 पंच 120, x बराबर क्या हुआ 5 हो गया, x स्क्वायर कभी नहीं दीजिएगा, x बराबर क्या निकला 5 निकला। तो संख्याओं का योग पूछ रहा है, संख्या कितना हुआ 8 3 11, 11x, 11 गुना 5 कितना हो गया 55, यही हो गया। अगला, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो उस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखिएगा। देखिए वर्ग का विकर्ण जो होता है ना, वर्ग का विकर्ण ये होता है √2a,
ठीक है, √2 इंटू ए होता है। इसी तरीके से जब हम घन का विकर्ण निकालते हैं तो घन का जो विकर्ण होता है ना, घन का विकर्ण वो होता है √3a, ठीक है, √3 इंटू भुजा। तो घन का विकर्ण यहाँ पे क्या है 7 √3 है, तो √3 इंटू ए, √3 ए बराबर क्या होगा 7 हो गया। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6l², 6 भुजा स्क्वायर, मतलब 6 और 7 का स्क्वायर, 7 कितना हुआ 49 हो गया। यहाँ क्या हो गया जी 7 नहीं 7 49 हो गया, 49 गुना 6 करिएगा तो 9 छः की 54 के 4 और 6 चौक के 24, 9 छः 54 के 4 बाकी 5 6 चौक 24 5 29 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं, यदि 4320 को पूर्ण घन बनाने के लिए न्यूनतम संख्या से क्या गुना करना चाहिए पूर्ण घन बनाने के लिए, तो 4320 जो है ना इसका आप लोग गुणनखंड निकाल लीजिएगा। जब इसका गुणनखंड निकालिएगा तो सबसे पहले 6 से खिलाइए, 6 7 42 हुआ, 1 2 6 दूनी 12 ऊपर संख्या नहीं खाए सुना, 6 से निकाल 6 से तो बरछा के 72 हुआ, फिर 6 से 6 दूनी 12 हुआ, अब किससे खाएगा 5 से 5 चौक 20 हुआ, फिर 2 से 2 दूनी 4। इसको क्या लिख सकते हैं 6 गुना 6 गुना 6 गुना 5 गुना 2 गुना 2। अब घन बनाने के लिए घन मतलब 3 को होना चाहिए, देखिए ये 3 ऑलरेडी है, इसमें 5 में 2 को 5 ला देंगे तो ये पूर्ण घन हो जाएगा, इसमें 2 में 1 को 2 ला देंगे तो ये पूर्ण घन। इस प्रकार घन बन गया ना। तो किस न्यूनतम संख्या का गुना होना चाहिए कितना 25 25 दूनी कितना हो गया 50 से कम गुना होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है, ये जो है शैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है और डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है और सबके मिलाकर कुल 111 रुपया है। तो फ्रांसिस के पास जो सबसे लास्ट में ना उसको आप हमेशा मानिएगा। मान लीजिए कि आप क्या कहते हैं आप यहाँ पे मान सकते हैं कि जो है ना यहाँ क्या था शैली के पास डेविड से 1/3 थे और डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है। तो हम फ्रांसिस को आप मान लीजिए x है, तो डेविड के पास कितना है, डेविड के पास फ्रांसिस से 1/3 अधिक है, डेविड के पास फ्रांसिस से जो है ना 1/3 अधिक है, यही ना जी। मान लीजिए आप क्या कहते, अच्छा जब मान तो हम मान कुछ भी सकते हैं, मान लीजिए फ्रांसिस के पास 9x है, अपने मन से मान लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन करने में सही रहेगा। सबसे लास्ट वाला को मानिए फ्रांसिस के पास 9 है और डेविड के पास क्या फ्रांसिस से 1/3 अधिक है। 9 का 1/3 कितना होगा 9 का 1/3 1/3 होगा, मतलब 3, तो 3 जोड़ देंगे तो डेविड के पास 12x होगा ना जी। उसके बाद शैली है, शैली का जिक्र है, शैली के पास डेविड से 1/3 अधिक है, फिर 12 का 1/3 कितना होगा 4 हो गया, तो 12 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 16x हो गया, किसके पास शैली के पास हो गया, और कुल मिलाकर 112 है, तीनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 6 2 8 9 8 17 7 बाकी 1 1 1 2 1 3 37x बराबर कितना हुआ 111 हो गया, मतलब 6 2 8 9 17 7 बाकी 1 1 2 3 37x बराबर कितना हो गया 112 सत्या 21 3 बार में कट गया ना जी। तो फ्रांसिस के पास पूछ रहा है, तो फ्रांसिस के पास कितना होगा 9, यही ना 9x है, तो 9 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा 27, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2 पासों को फेंकने पर 9 को कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, याद रखिएगा 2 पासा है ना, तो उसको अगर फेंकते हैं तो 9 को कितने प्रकार से। अब देखिए पासा के पास कितना होता है, पासा में क्या अंक होता है 1 होता है 2 होता है 3 4 5 6 तक होता है। अब 2 पासा के एक साथ फेंकते हैं तो 9 को कितने प्रकार से, मान लीजिए कि 2 पासा फेंके, अगर पहला पे भी 3 आ गया और दूसरा में 6 आ गया तो 9 हो गया, अगर पहला में 4 आ गया दूसरा में 5 आ गया अभी तो 9 आ गया, अगर पहला में 6 आ गया दूसरा में 3 आ गया तो भी आपका 9 पूरा रहा है, अगर पहला में 5 आ गया दूसरा में 4 आ गया तो भी 9 है। तो इस प्रकार से कितना होगा, इस प्रकार से 4 टाइप से हो गया। अगला देखते हैं, 3 विद्यार्थियों की एक प्रश्न को हल करने की प्रायिकता 1/2 1/3 1/4 है। प्रश्न को हल करने की प्रायिकता कितनी है, 3 विद्यार्थियों एक प्रश्न पत्र को हल करने की प्रायिकता, मान लीजिए कि प्रायिकता जो है ना आप यहाँ पे आप मान सकते हैं क्या प्रायिकता ऑफ ए मान है कितना है 1/2 है। तो प्रायिकता अगर हम ए नॉट मतलब नहीं कितना है, तो एक किसी भी चीज़ का प्रायिकता मतलब क्या होता है संभावना, पूर्ण संभावना कितना होता है 1 होता है। मतलब या मान लीजिए 2 टीम मैच खेल रही है तो एक टीम या तो मैच जीतेगी या तो हारेगी, दोनों टीम थोड़ी हो जीतेगी, वही होता है। एक सिक्का को उछाला जाता है तो कन्फर्म नहीं तो हेड आएगा ना तो टेल आएगा। प्रायिकता मतलब होता है फिक्स एक घटना कोई होती है, उसी को प्रायिकता कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या पी ए का मान जो है ना प्रायिकता 1/2 है, तो ए नॉट क्या हो जाएगा, तो 1 - 1/2 हो जाएगा, नहीं आने की संभावना 1/2। उसी तरीके से फिर बी मानते 1/3 है, तो नहीं आने की संभावना क्या हो जाएगा बी नॉट कितना हो जाएगा, तो एक घटना 1 में 3 1/3 घटाइएगा तो कितना होगा 2/3। उसी तरीके से पी में मान लीजिए कि सी है कितना है 1/4 है, तो नहीं आने की संभावना कितना होगा 4 3/4 हो जाएगा। इस प्रकार से आप अब नहीं की प्रायिकता जोड़ दीजिए, नहीं की, अब जब नहीं की प्रायिकता जोड़ते हैं तो सबको जोड़िए 1/2 जोड़ 1 जोड़ 2/3 जोड़ 3/4। इसको हम जब जोड़ते नहीं आने के गुना करते, गुना होता है हमेशा, याद रखिएगा। इसको कट गया कितना हुआ, नहीं आने की प्रायिकता कितना हुआ 1/4, तो आने की प्रायिकता कितना हुआ, आने की प्रायिकता 1 में आप 1/4 घटाइएगा कितना हो जाएगा आंसर 3/4। इस प्रकार से जो है इस सेट का कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट में सारे सेट उपलब्ध है, निश्चित रूप से आप अभ्यास करिए। लगातार आपका जो स्नेह मिल रहा है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियो को अच्छा लग रहा है लाइक करने के लिए, और साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ जो आप रिकमेंड कर रहे हैं इसको शेयर के रूप में कर रहे हैं, इसके लिए वाईफाई कुछ गुरुकुल और अपनी पूरी टीम के साथ मैं सौरभ आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसी प्रकार लगातार लगे रहिए, खूब मेहनत करिए, जितना अधिक से अधिक आप अभ्यास करिएगा सफलता की संभावना आपकी उतनी ही अधिक और प्रबल हो जाएगी। चलिए मिलते हैं अगले अंक टेस्ट सीरीज नंबर 8 में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।